हमारे घर में। इनके बाद हमारे काले कन्हैया, कृष्णा जी, माधव जी, जुगल जोड़ी जी, इनकी पूरी फैमिली हमारे में बसी हुई है। इन सब की आप सेवा कैसे करते हो? बस मैं धीरे धीरे सुबह उठती हूँ, चाहे मेरा पैर दुखे चाहे मेरा कुछ भी दुखे, ये हिम्मत देते हैं तो मैं करती हूँ। अब एक और हमारे साथ जा रहे हैं, एक हमारे इनको लेने आए थे, इन पे हमारा दिल बेईमान हो गया, इनका तो होता है। तो मैं कल रास्ते से जा रहा था तो मुझे एक बहुत ही सुंदर लाला दिखे, तो जो हमारे साथ एक भैया हैं तो इनके वो लाला हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे भैया। राधे राधे भैया। अब कहाँ से हो भैया? भैया हम पंजाब से, लुधियाना से। अच्छा, तो यहाँ वृंदावन कैसे? वृंदावन इनकी कृपा से आए, इन्होंने हमें बुलाया तो हम आए। तो ये जो आपने मतलब लाला लिए हैं, तो आपके अंदर ऐसा क्या भाव आया कि ठाकुर जी आपने घर में लाए और उनकी सेवा करनी स्टार्ट करी? ये हमने मतलब देखा था तो मन मतलब करता ही है अंदर से कि हाँ हम भी लेके जाए, तो इसीलिए। तो इनकी सेवा कैसे करते हो आप? सेवा हम बच्चों की तरह ही रखते हैं इनको। तो मतलब ये आपके भाई के रूप में मानते हो या बच्चों के रूप में मानते हो? मतलब भाई भी बच्चों की तरह के रूप में मानते हैं, हमारे लिए तो भगवान ही है। तो इनके मतलब खाने का और सारे दिन की दिनचर्या कैसी रहती है? खाने पीने का हम ही करते सब, और कभी कभी मम्मी जैसे खाना बना के जैसे रोटी बनाती है, इनकी अलग बनती है रोटी, सब कुछ अलग बनता है इनका। तो आप लहसुन प्याज का यूज़ नहीं करते घर में? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये मतलब घर में जब रहते हैं तो अच्छे तरीके से रहते हैं, कभी किसी को परेशान नहीं करते? नहीं नहीं, कभी नहीं इन्होंने परेशान किया। राधे राधे आंटी। आंटी, जैसे आपने ठाकुर जी अपने पास रखे हुए हैं, तो आपके अंदर क्या भाव आता है जब आप इनको वृंदावन भी लेके जाते हो या कहीं भी लेके जाते हो? हमें हमारे तो अभी से ही रोंगटे खड़े होने लग जाते हैं बेटा। जब हमने इनको लेके गए, पहले हमारे ये सबसे पहले हमारे ये गट्टू गोपाल जी आए हमारे घर में। इनके बाद हमारे काले कन्हैया, कृष्णा जी, माधव जी, जुगल जोड़ी जी, इनकी पूरी फैमिली हमारे में बसी हुई है। इन सब की आप सेवा कैसे करते हो? बस मैं धीरे धीरे सुबह उठती हूँ, चाहे मेरा पैर दुखे चाहे मेरा कुछ भी दुखे, ये हिम्मत देते हैं तो मैं करती हूँ। अब एक और हमारे साथ जा रहे हैं, एक हमारे इनको लेने आए थे, इन पे हमारा दिल बेईमान हो गया, इनका तो होता ही है सब पे, हमारा वो खुद हो गया, फिर हम इनको भी लेके जा रहे वही हैं। कल मैं जा रहा था ना रास्ते में से, तो मैंने इनका स्वरूप देखा ना, तो मुझे भी बहुत अंदर से अच्छा लगा। तो मैंने भैया से स्पेशल रोक के गाड़ी रोक के पूछा, मैं कहा भैया आप कहाँ से हो? तो भैया ने बताया कि मैं पंजाब से हूँ ऐसे। तो हम तो इनकी सेवा में ही लगे रहते हैं सारा दिन। इनके लिए एक रूम बना रखा है और इनकी अलमारी में कपड़े पूरे भरे पड़े इनके सब, बस इनकी सेवा में सारा परिवार ही लगा रहता हमारा। तो इनको खाने पीने में आप क्या क्या खिलाते हो? खाने में जैसे हम सुबह दूध वगैरह हो गया ना, परोंठी बना के देते हैं। फिर दोपहर को खाना हो गया, जैसे खाना बिना उसके बिना प्याज लहसुन से बनाते हैं। दाल बनाएंगे तो जीरे का तड़का लगा के, रोटी वगैरह पानी वगैरह सब, सलाद वगैरह जैसे खीरा वगैरह हो गया, सब कुछ देते हैं इनको। और बाद में शाम को दूध देते हैं, तो चाय बिस्किट वगैरह, चाय नहीं देते, दूध देते हैं और बिस्किट वगैरह, कभी ड्राई फ्रूट वगैरह दे देते हैं, कभी फ्रूट लाते हैं, फ्रूट काट के देते हैं इनको, बड़े प्यार से खाते हैं। अगर एक बार हमने इनके लिए सब्जी बनाई मटर पनीर की, मटर पनीर नहीं इन्होंने खाया। जब लगाते हैं ऐसे मुंह पे तो हर चीज़ खा लेते हैं। अगर उन एक बार मैंने देखा कि इनको ये चीज़ नहीं पसंद है, फिर हमने इनको नहीं दी, मटर पनीर वाली सब्जी खाई नहीं इन्होंने। इनकी खाने में सबसे फेवरेट चीज़ कौन सी है? जैसे हमारी होती है ना कुछ। इनकी फेवरेट है कड़ी चावल। अच्छा, कड़ी चावल बहुत खुश होकर खाते हाँ, हैं। बहुत खुश होके खाते हैं ये, और पीले कपड़े खुश होके पहनते हैं। बाकी हम तो अपने से भी अच्छे अच्छे इनको ड्रेस अलग से बनवा के देते हैं कि ठाकुर जी हमें आशीर्वाद में रखें, अपने बस चरणों में जोड़ी रखें, हमारी पूरी फैमिली को, बच्चों को। तो भैया, जैसे अब जब आप कहीं घूमने जाते हो, चलो अभी तो वृंदावन आया तो आप ठाकुर जी को साथ लेके आए हो, हाँ जी। तो अब वृंदावन से कहीं बाहर जाते हो तो भी इनको साथ लेके जाते हो? जैसे हम शादी में जाते हैं या कहीं बाहर जाते हैं तो हम अपनी गाड़ी में इनको लेके सबको जाते हैं। अगर कहीं लोकल जाना है, मार्केट जाना है, तो हम राधा रानी को बोल के जाते हैं। एक रूम इनका बना हुआ है हमारे घर में, तो सारे छोटे छोटे बेड पे बैठे हैं, राधा रानी के साथ में बैठे हैं। तो उनको राधा को बोल के जाती हूँ, राधा रानी हम बाहर जा रहे हैं, अभी मैं घंटे में आ रही हूँ, तो इनका ध्यान रखना, तुम लोग घर का भी ध्यान रखना, उनको बोल के जाती हूँ मैं। तो जैसे अब हम वृंदावन में हैं, तो जब वृंदावन में जब हम आते हैं ना तो हमारा एक अलग भाव होता है, और जब हम यहाँ से वापस जाते हैं तो एक अलग भाव आता है। तो मतलब आपको कैसा फील होता है जब आप वृंदावन आते हो, जब वृंदावन से वापस जाते हो? हमारा
हमारा तो घर ही वृंदावन बना हुआ है, हमें तो लोग उधर गली वाले ही वृंदावन वाले बोलते हैं। ऐसे ही हमारे कान्हा जी इतने हैं कि कोई हमें कहता ही नहीं भी पंजाब की ही हो, सारे हमें ऐसे ही बोलते हैं गट्टू गोपाल वाले। इनके नाम की हमने गट्टू गोपाल करियाना स्टोर खोल रखा है, शॉप, अच्छा। इसके पापा ने। तो बहुत कृपा है इनकी, बस हम यहाँ कहते हैं। आने की बड़ी जल्दी होती है और जाने का मन नहीं करता वृंदावन। तो कभी कभी मतलब रुकते भी हो, कितने कितने दिन रुक जाते हो? हम हफ्ता रुक जाते हैं बेटा, 8 दिन रुक जाते हैं। 8 दिन के बाद तो हमारा हो ही जाता है, 8 दिन लगते ही हैं हमारे। इसी होटल में हम रुकते हैं, जीवन वल्लभ में। तो घर में परेशानी नहीं होती जैसे आप आते हो तो? कोई परेशानी नहीं है हमें, खा लेते हैं बच्चे खाना खुना खुद ही। बेटी है एक और, वो कर लेती है सारा कुछ। अपना हमारा सैलून है, पूर्णिमा सैलून है 32 सेक्टर में लुधियाना में। तो बच्चे आप खुद ही देख लेते हैं, इनकी दादी है घर पे, पापा है, कर लेते हैं सारा कुछ। और ठाकुर जी की सेवा आप कब से कर रहे हो? ठाकुर जी की सेवा हम जब से यहाँ, हमें 2 साल हो गए आए हुए। पहले तो हमारी बिटिया बहुत मानती थी, मानते तो थे हम पहले भी, लेकिन इतना हमें पता नहीं था इनके बारे में। जब से ये गुड़िया ने बोला कि मम्मी एक बार चलो आप वृंदावन, मैंने कहा हम वैष्णो देवी तो जाते हैं बेटा, लेकिन मैं वृंदावन बहुत दूर पड़ जाता है पंजाब से, हम कभी गए नहीं। कहती नहीं एक बार चलोगे ना आपका मन करेगा कि मैं बार बार जाऊं। आए एक बार, लेकिन आने के बाद हमें ऐसा पता चला कि ठाकुर जी हमें महीने बाद ही बुला रहे हैं। 1 महीना पड़ता है तो हमें फ़ौरन आना पड़ता है इधर, चाहे जैसे मर्जी आए। और लोग हम पे हंसते हैं, कहते ये लोग कैसे हैं, ये चल पड़ते हैं महीने बाद वृंदावन। अब वही ना कि जब हम मतलब इतनी बार वृंदावन आते तो लोगों की नज़र पड़ती है और वो कहते हैं कि तुम बार बार वृंदावन जाके करते क्या हो। अब उनको असली रस नहीं पता ना वृंदावन में आके क्या होता है। हमने उनको बोला आप भी उनके आओ जरा चरणों में, आपको पता चलेगा भी क्या आनंद मिलता है इनके पास रहने का, या आने का, या इनसे मिलने का। लेकिन हमें बहुत लीला इनकी हमने पाई है बेटा घर पे। ऐसी कोई आप अगर लीला बता सको जो आपके साथ घटित हुई है, मतलब ठाकुर जी को रखते हुए या इनको संभालते हुए? एक बार ऐसा हुआ, हमने पहली बार फर्स्ट बार आए थे हम इधर, तो हमारी टिकट मिस हो गई। हमें पता नहीं था कि आज की रात की टिकट है कि कल दोपहर की टाइम में कंफर्म नहीं हुआ था। तो हम लोग रात को गए नहीं, दिन को उस टाइम पर चले गए। जब गए तो उधर देखा गाड़ी निकल चुकी थी हमारी। हमने उधर से पूछा भी भैया ये ट्रेन आई है? वो कहते नहीं ये तो ट्रेन निकल चुकी है। तो बैठ गए हम लोग सारे उधर स्टेशन पे, चलो देखते हैं क्या करना। आप मानोगे नहीं बेटा, इंजन, एक ड्राइवर आया इंजन से उतर के, गाड़ी का इंजन लेके आया, उसके ऐसे बाल थे कुंडलों वाले, आया बैठा हमारे पास, तुरंत सीधा हमारे पास से आया। जी बेटी बैठी थी, जुगल जोड़ी लेके हम जा रहे थे। तो कहता ऐसे इधर की जैसे भाषा बोलते हैं, कहते हैं भाभी जी बिटिया को बीमार तो नहीं है, ऐसे करके बैठी थी। तो मैं कहा नहीं भैया बिटिया बीमार नहीं है, भी वैसे नाच कूद के आए हैं बच्चे, भी हफ्ता हो गया हमें आए तो थक गए हैं थोड़ा सा। तो कहते क्या बात होगी ऐसे बैठे हो, गाड़ी नहीं आई? मैं कहा नहीं भैया गाड़ी तो आनी थी, हम मिस हो गई, हमें पता नहीं चला, रात की गाड़ी थी, हम सुबह दोपहर को 4 बजे आ गए। तो कहते अब क्या करना है, जाना है? मैं क्या जाना तो है ही है। कहते अच्छा ठीक है, 5:30 एक गाड़ी आएगी, एक 4:30 6:30 बजे आएगी, आप उसमें बैठ के जाना। तो मैंने कहा चलो ठीक है। वो कह के हमें चले गए। गाड़ी एक मिस हो गई, अनाउंसमेंट हो गया कि वो वाली गाड़ी नहीं आएगी और एक आएगी, उसमें भीड़ बहुत होगी। चलो देखते हैं क्या करना है। गाड़ी आ गई, हम लोग सब खड़े हो गए सामान लेके। तो वो भैया जो हमें बोल के गए थे, वो भैया बैग उठाए हुए, पहने ऐसे ही, बाल उनके ऐसे, चलते आ गए हमारे पास। उन्होंने हमें अलग से डिब्बा लेके दिया, कहते कोई परेशानी नहीं होगी भैया, आपको बैठो गाड़ी में। पूरी फैमिली थी, हम 3-4 फैमिली आए थे। हमें उन्होंने अंदर बैठाया, एक पुलिस वाला भी साथ में दिया कि ये मेरठ तक जाएगा, वहाँ से उतर जाएगा। और हमें किसी ने नहीं पूछा रास्ते में भी कोई टिकट का, या कोई टीटी आया, या कुछ आया, कोई नहीं। आराम से हम अपना लुधियाना पहुँचे, उतरे, जाके इनको उनका राधा रानी का स्वागत किया, उनको अपने घर में विराजमान किया। बहुत अच्छा लगा। आपसे बात करके मतलब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है इस टाइम पे कि मतलब इतने सारे ठाकुर जी आपने घर पे रखे हुए हैं और उनकी सेवा भी इतने प्यारे भाव से करते हो आप। और सबसे बड़ी बात है कि जब हम ठाकुर जी की सेवा कर रहे होते हैं तो उनके खाने पीने का ध्यान, उनको उठाना किस टाइम पे है, हर एक चीज़ का ध्यान आप इतने अच्छे तरीके से रखते हो। तो मतलब अब इससे दूसरे लोगों को भी इंस्पिरेशन मिलती है कि अगर ये कर सकते तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऐसा होता है ना।
हाँ लेट हो जाते हैं ना उठने में, तो गुड़िया मेरे को डांटती है, मम्मी तो उन्हें उनको लेट कर दिया। मैं क्या, वो मम्मी की बात जानते हैं, वो मेरे को कुछ नहीं बोलेंगे ना तुमको कुछ बोलेंगे। एक बार मेरा बेटा है तो इनको ना हम कहीं गए हुए थे, तो जल्दी जल्दी में जैसे आके ऐसे ही हम लोग सो गए, इनको दूध दाद का भोग लगा के, तो बेटे के सपने में आए रात को, बोलते हैं कि मम्मी ने हमें भूखा सुला दिया, मेरे को कुछ ला के दो, चिप्स ला के दो या चॉकलेट ला के दो। वो दूसरे दिन आया तो उसने 4 5 6 तो थे, सबके लिए चॉकलेट बेड पे लगा रखी, सबके आगे एक एक चिप्स का पैकेट और एक एक चॉकलेट। तो मैंने उससे पूछा आज तेरा दिल कैसे करा इनके लिए चीज़ लाने के लिए? कहता मम्मी रात को इन्होंने मेरे सपने में बोला, इसने गट्टू ने, कि हमें मम्मी ने भूखा सुला दिया भी मेरे लिए चॉकलेट चिप्स लेके आओ। फिर उस दिन से वो इनके लिए सब कुछ लेके आते हैं। लेकिन हमें तो बहुत आनंद आता है इनकी सेवा करने में, और इनकी जब से हम सेवा कर रहे हैं हमारा कोई काम नहीं रुकता बेटा, जैसे भी है हो जाता है। मतलब अगर आप एक परमार्थ पे चलते हो ना, जब भगवत परमार्थ पे चलते हो, तो सारी सृष्टि जो ऐसी होती है ना, सब कुछ आपके हित में हो जाता है, मतलब सब कुछ आपके साथ चलने लग जाता है, क्योंकि जब ये साथ होते तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता। हाँ बस ये हिम्मत देते हैं। अब भी हम आपसे पहली बार ऐसे बोल रहे हैं, ये नहीं मेरे को पता ये कौन बुला रहा, मेरे को कौन नहीं बुला रहा, कि ठाकुर जी क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। बस राधे राधे। तो आपने देखा कि कितने भाव और कितने प्यार से ये ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और ऐसे ही हम आपको आगे भी और भी वीडियोस दिखाते रहेंगे ठाकुर जी से जो इतना प्रेम करते हैं। तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा वृंदावन कल्चर पे, और राधे राधे।